एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रवि था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने मामा के घर गया। मामा का घर गांव में था। वहाँ पेड़ पौधे, खेत और बहुत सारे जानवर थे। रवि को शहर की आदत थी, इसलिए उसे गांव का काम करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मामा ने कहा, रवि बेटा, चलो खेत में मेरी मदद करो। रवि ने मुंह बनाकर कहा, मामा, मैं काम करने नहीं आया हूँ, मैं तो छुट्टी मनाने आया हूँ। मामा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज मत आओ, लेकिन कल मेरे साथ जरूर चलना। अगले दिन रवि मजबूरी में मामा के साथ खेत गया। वहाँ उसने देखा कि मामा धूप में मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रवि थक गया, लेकिन मामा बिना रुके काम करते रहे। रवि ने पूछा, मामा, आप थकते नहीं क्या? मामा ने प्यार से कहा, बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। जो काम से भागता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। यह सुनकर रवि को अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन से वह रोज मामा की मदद करने लगा। छुट्टियां खत्म होने तक रवि बहुत मेहनती और समझदार बन गया। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपनी दादी के घर जाने वाला था। दादी का घर गांव के किनारे एक पुराने पेड़ों से घिरे इलाके में था। जब राहुल वहां पहुंचा, तो उसे घर थोड़ा अजीब लगा। पुराना लकड़ी का दरवाजा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। राहुल ने दादी से पूछा, दादी, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता। उस कमरे से दूर रहना। लेकिन राहुल बहुत जिज्ञासु था। एक रात जब दादी सो रही थी, वह चुपके से उस कमरे के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। कमरे में पुराने खिलौने, किताबें और एक टूटा हुआ आईना था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर के मारे वह तुरंत बाहर भागा और दादी के पास जाकर सब बता दिया। दादी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, वो कमरा तुम्हारे दादाजी की यादों से भरा है। वहाँ उनकी चीजें हैं, इसलिए मैंने उसे बंद रखा है। कुछ जगह सिर्फ यादों के लिए होती हैं, खेलने या छेड़ने के लिए नहीं। राहुल को अपनी गलती समझ आ गई। उसने दादी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उनकी बात मानेगा। एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। लड़का बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, बस खेलता रहता और मोबाइल चलाता रहता। माँ रोज कहती, बेटा, थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो। काम करने से इंसान मजबूत बनता है। लेकिन लड़का कभी नहीं मानता था। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। घर का सारा काम लड़के को करना पड़ा। खाना बनाना, पानी लाना, साफ सफाई करना। शाम तक वह बहुत थक गया। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अब समझ आया काम कितना मुश्किल होता है। लड़के को अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन से वह रोज माँ की मदद करने लगा। छोटे से कस्बे में एक पुराना स्कूल था, जो 10 साल से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ रात ठीक 3 बजे अपने आप घंटी बजती है। कोई नहीं जानता था क्यों, और जिसने जानने की कोशिश की, वो दोबारा नहीं दिखा। अमन और उसके 3 दोस्त, रोहित, दीपक और सोनू, इन बातों को मजाक समझते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि 3 बजे स्कूल जाकर सच्चाई देखेंगे। रात 2:45 पर वे स्कूल पहुँचे। जैसे ही उन्होंने गेट धक्का दिया, जंग लगी घंटी हल्की सी हिली। 2:59।
चारों की सांसें तेज हो गई। टिन टिन टिन। ठीक 3 बजे घंटी अपने आप बजने लगी। अचानक क्लासरूम की खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से अपने आप लिखा, आज भी 4 बच्चे आए हैं। सोनू कांपते हुए बोला, यहाँ से चलो। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी स्कूल के गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। जैसे गांव से थोड़ा दूर पीपल के पुराने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी काली हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। दिन में हवेली खामोश रहती, लेकिन रात होते ही वहां से रोने, हंसने और पैरों की आवाजें आती थीं। रवि और उसके 3 दोस्त अमित, सोनू और दीपक इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का सच जानकर ही रहेंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर से बाहर आया, मानो किसी ने सांस छोड़ी हो। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब-अजीब परछाइयां हिलने लगी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। भयानक सच। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? दीपक डर के मारे बेहोश हो गया। बाकी 3 भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसका चेहरा पल पल बदलने लगा। कभी जवान औरत, कभी कंकाल। उसने बताया कि यह हवेली उसकी आत्मा का घर है और जो भी डर को हल्के में लेता है, उसकी आत्मा। शहर के बाहर एक पुराना घर था, इतना सस्ता कि लोग पूछते भी नहीं थे। क्यों? अमन को रहने की जगह चाहिए थी। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस इतना कहा, रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। अमन मुस्कुराया। उसे डर पर भरोसा नहीं था। पहली रात हवा अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर सांस ले रहा हो। दीवारों से टिक टिक की आवाज आ रही थी। घड़ी नहीं थी कमरे में। फिर भी समय चल रहा था। रात के ठीक 3:17 बजे अमन की आंख खुल गई। किसी ने धीरे से कहा, अमन। आवाज बिल्कुल जानी पहचानी थी, उसकी अपन। अमन उठ गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी। फिर भी आवाज आई, दरवाजा खोलो। उसने जवाब नहीं दिया। मकान मालिक की बात याद आ गई। अचानक दरवाजे पर नाखूनों के खुरचने की आवाज आई। कमरे में एक पुराना आईना था। अमन ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अब आईने में उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें उसे देख नहीं रही थी। आईने वाला अमन धीरे से बोला, तू यहाँ क्यों आया? अगली सुबह अमन ने पड़ोसियों से पूछा। सब चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, इस घर में जो आता है वो पूरा वापस नहीं जाता। कभी कोई परछाई बन गया, कभी आवाज। घर लोगों को नहीं मारता, घर लोगों को रख लेता है। तीसरी रात अमन ने तय किया, वो जाएगा। बैग उठाया, दरवाजा खोला। बाहर वही घर था, फिर वही घर और फिर वही घर। वो जहां भी जाता, घर उसके सामने खड़ा था। पीछे से आवाज आई, अब तू भी इस घर का हिस्सा। सुबह मकान मालिक आया।
घर शांत था। आईने में एक नया चेहरा दिख रहा था, अमन का, मुस्कुराता हुआ। और बाहर एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत अमीर था लेकिन घमंडी, दूसरा गरीब था मगर दिल का बहुत अच्छा। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई, कई लोगों के घर टूट गए। अमीर आदमी ने सोचा, मुझे क्या, मेरा घर तो सुरक्षित है। लेकिन गरीब आदमी ने अपना छोटा सा घर खोल दिया। जिसके पास रहने की जगह नहीं थी, उसे अपने घर में जगह दी। अपने खाने का आधा हिस्सा भी दूसरों को दे दिया। कुछ समय बाद गांव वालों ने मिलकर उस गरीब आदमी के लिए नया और बड़ा घर बना दिया। सब उसे सम्मान देने लगे। तब लोगों को समझ आया, अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा हो, अमीर वो है जिसका दिल बड़ा हो। एक गांव में दो भाई रहते थे, रवि और मोहन। दोनों बहुत बहादुर थे, लेकिन रवि थोड़ा ज्यादा जिद्दी था। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था, जहां रात में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन रवि ने मोहन से कहा, चल आज रात श्मशान चलते हैं, देखते हैं सच में भूत है या नहीं। मोहन डर गया, लेकिन भाई के साथ जाने के लिए मान गया। रात के ठीक 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर श्मशान की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुँचे, हवा ठंडी होने लगी और पेड़ अपने आप हिलने लगे। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन बोला, भैया चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रवि बोला, डर मत, कोई मजाक कर रहा होगा। दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़े में एक औरत चिता के पास बैठी रो रही थी। रवि ने पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बहुत डरावना था और आंखें लाल थी। वह बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। मोहन डर के मारे कांपने लग। अचानक टॉर्च बंद हो गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया। तभी पीछे से किसी ने मोहन का कंधा पकड़ा। मोहन चिल्लाया, भैया कोई मुझे पकड़ रहा है। रवि ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मोहन के कंधे पर हाथ के निशान थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि 100 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा कुएं में धकेल दिया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया था। तब से हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई उस कुएं के पास से गायब हो जाता। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए। उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास समझा और रात को कुएं के पास अकेले जाने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने कुएं के पास एक औरत को बैठा देखा। उसके बाल बहुत लंबे और चेहरे पर परछाई सी थी। जैसे ही उन्होंने करीब जाकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सर उठाया और कहा, जिसे तुमने दफनाया था वो अब लौट आई है। मास्टर जी अगले दिन बेहोश हालत में कुएं के अंदर पाए गए। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। एक बार की बात है, दो दोस्त रामू और श्याम एक गांव में रहते थे। वे बचपन से साथ थे और हर खुशी दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल की सैर पर जाएंगे। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। तभी अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। रामू डर कर पास के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो चढ़ना जानता था, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने सोचा कि मरे हुए का नाटक किया जाए, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। भालू श्याम के पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। जब खतरा टल गया तो रामू नीचे आया और बोला, भाई
भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो कह रहा था कि जो मुसीबत में साथ न दे उसे दोस्त मत समझो। चंदनपुर गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। कोई भी रात के समय उधर से नहीं गुजरता था। बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले एक औरत को गांव वालों ने जादू टोना करने के शक में मार दिया था और उसी की आत्मा उस पेड़ में बस गई। एक दिन गांव का एक निडर लड़का रवि ने तय किया कि वो इन अफवाहों का सच जानकर रहेगा। रात के 12 बजे वो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस पेड़ के पास गया। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तभी पेड़ की एक शाखा से सफेद कपड़ों में एक औरत नीचे उतरी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके पांव उल्टे थे। रवि डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। चुड़ैल ने कहा, का छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि रात को उस पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। एक दिन 3 दोस्त रवि, मोहन और सोनू हिम्मत दिखाने के लिए रात को उस पेड़ के पास गए। रात के 12 बजे जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। तभी पेड़ से एक औरत नीचे उतरी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। तीनों डर के मारे कांपने लगे। तभी चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं बुरी नहीं हूं, बस कोई मुझे दीप जलाकर याद नहीं करता। रवि ने कांपती आवाज में कहा, हम जलाएंगे पर हमें छोड़ दो। चुड़ैल मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह से गांव में उस पेड़ के नीचे एक दीप जलने लगा और फिर किसी को वो चुड़ैल कभी नहीं दिखी।